कैसा कैसा प्यार है। इंग्लिश लैंग्वेज एक शब्द लव, हिंदी में प्रेम और प्यार, ग्रीक में बहुत सारे शब्द। क्या आप जानना चाहेंगे आपका प्यार किसके साथ कैसा है? स्टे ट्यून्ड। लव एक फोर्स जो नजर तो नहीं आता पर हमारी जिंदगी को बहुत मजबूती से बांधे रखता है। ये बसता है हमारे दिल की धड़कन में, शब्दों के बीच की शांति में और बदलते हुए समय की हवा में। हंसी की वो मुलायम गूंज, एक सॉफ्ट टच, वो अनकहा बंधन जो दूरियों को भी नहीं मानता। जब मौसम अच्छा हो तो हमें उड़ान भरने के लिए पंख देता है और जब तूफान हो तब ये हमें सिर छिपाने के लिए पनाह देता है। प्लेटो ने कहा है कि प्यार एक ऐसा फोर्स है जो हमें हमारे खुद से, हमारी सीमाओं से भी परे उठाने की क्षमता रखता है। इतना पावरफुल एक इमोशन सारे रिश्तों के लिए, सबके लिए एक जैसा कैसे हो सकता है? और जैसा हमने देखा, हिंदी में प्रेम और प्यार और इंग्लिश में सिर्फ लव, लेकिन ग्रीक लोगों ने प्यार को बहुत क्लियरली डिफाइन किया है अलग अलग तरीकों में। इतना पावरफुल टूल है हमारी जिंदगी में। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक प्यार की चाह में परेशान रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। बाकी सारे तरह के प्रेम जो हमें ज्यादा शांति, ज्यादा फुलफिलमेंट दे, उन्हें हम देख ही नहीं पाते। चलिए अब हम देखते हैं वो सारे अलग अलग तरीकों के प्रेम जो हमारी जिंदगी के धागे को मजबूती से बांधे रखते हैं। इरोस यानी रोमांटिक लव, सबसे ज्यादा इसी सेंस में प्यार या लव शब्द का इस्तेमाल होता है। इस तरह का प्यार डिजायर, अट्रैक्शन और पोजेस करने की चाह के साथ आता है। इस प्यार के साथ ज्यादातर फर्टिलिटी भी जुड़ी हुई है, यानी हम अपने आगे आने वाली नस्लों की बढ़ाने की चाह में रहते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में ये प्यार एक पागलपन की तरह होता है जो क्यूपिड के बाण लग करके हमें होता है। हम प्यार में गिरते हैं और ये प्यार अच्छा हो सकता है जो हमें बेहतर करता है, या बुरा हो सकता है। जब ये प्यार अच्छा होता है तो ये हमें आगे बढ़ाता है, हमें बहुत खुशी देता है और हम जिससे प्यार कर रहे हैं, जो हमें प्यार कर रहा है, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्यार का एक अच्छा उदाहरण देखें, शाहजहां और मुमताज। मुमताज की मृत्यु के बाद भी उसने एक ऐसी यादगार स्मारक बनाई जो आज तक उनके प्यार की निशानी माना जाता है। और जब ये थोड़ा सा ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है, इसे मैनिया कहते हैं, यानी पागलपन की हद तक वाला प्यार। हमारे हिंदू कल्चर में हम देखें, हमने रानी पद्मावती की कहानी सुनी है, जिसे रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक विख्यात थे कि शादी रतन सिंह से हुई और अलाउद्दीन खिलजी, जो उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था, उसने पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुने। सिर्फ सुनकर ही उसे लगा पद्मिनी को हासिल करना है। काफी मुश्किलों के बाद उसे उसकी एक झलक देखने की इजाजत मिली। उसके बाद तो वो और पागल हो गया और हम सब जानते हैं उस पागलपन ने क्या क्या जौहर दिखाए। ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत फेमस कहानी, हेलन की कहानी। हेलन की शादी स्पार्टा के राजा से हुई थी। वहां पर ट्रॉय का राजकुमार पेरिस आया, दोनों में प्यार हो गया और दोनों वहां से भाग गए। स्पार्टा के राजा ने इसे अपना अपमान समझा और हेलेन को वापस लाने के लिए ट्रॉय पर आक्रमण कर दिया। वॉर ऑफ ट्रोजन, जो 10 साल तक चला, इसे मैनिया कहते हैं। फिलिया, फ्रेंडशिप वाला प्यार। फिलिया का एसोसिएशन है मेच्योरिटी से। जब हम में सोच समझ विकसित हो जाती है, उस समय हम इस तरह के प्यार को महसूस करते हैं। ये गहरे दोस्तों में देखा जाता है और इसकी एक ही पहचान है, एक दूसरे के भले की चाह। अरिस्टोटल का मानना था कि किसी का भला हम 3 कारणों की वजह से चाहते हैं। पहला कारण कि वो हमारे काम आते हैं, हमारी मदद करते हैं। दूसरा, वो किसी कारण से हमारे लिए खुशियों का वायस बनते हैं। और तीसरा, जब वो गुणी हो। फिलिया वाले प्यार में, यानी दोस्ती के रिश्तों में, ज्यादातर वैल्यूज कॉमन होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है और इस रिस्पेक्ट के कारण उन दोनों में एक बंधन बन जाता है और एक दूसरे का भला चाहते हैं। ये एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मुसीबत के समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, यहाँ तक जरूरत हो तो उनके लिए थेरेपिस्ट का काम भी कर देते हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कितनी मशहूर है। एक मुट्ठी चावल और बिना कुछ कहे
कृष्ण ने सुदामा को खजाना दे दिया, उनकी जिंदगी बदल दी। फिल्मों को देखें, शोले के जय वीरू किसे नहीं पता। दुर्योधन और कर्ण, कर्ण की सारी अच्छाइयों के बावजूद भी उसने ये प्रेफर किया कि वो बुराई का साथ दे। ये पावर फिलिया के कारण ही था। स्टोर्जे, इसका एसोसिएशन है फैमिलियरिटी से, यानी हमारे फैमिली रिलेशंस, जिनके लिए हमारे अंदर ही एक अफेक्शन, एक प्यार वाली फीलिंग है और कंडीशंस बहुत कम है। ऐसा नहीं कि ये टोटली अनकंडीशनल है, पर बहुत कम कंडीशंस के साथ होता है। और इस प्यार की एक और खासियत है कि ये एसिमेट्रिकल होता है, यानी जरूरी नहीं कि मेरा अपनी फैमिली के लिए इतना प्यार है तो सामने वाले का भी इतना ही होगा। बच्चों के केस में हम देखते हैं, बच्चे चाहे पेरेंट्स को उतना प्यार करें ना करें, दिखाएं ना दिखाएं, पर पेरेंट्स तो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहे तो इस प्यार में कभी भी कमी नहीं आती, जैसा का तैसा रहता है। स्टोर्जे का उदाहरण यशोदा और कृष्ण। यशोदा ने कृष्ण को जन्म तो नहीं दिया, पर उनकी ममता की दुहाई कौन नहीं देता। अगापे, अनकंडीशनल सेल्फलेस लव, ये सब के लिए है। इसका फैमिली, किसी फायदे, किसी चीज से संबंध नहीं है। दूसरों का भला करने की ही चाह है। ये जुड़ा है तो सिर्फ दया भाव, इम्पैथी, सिंपैथी से। ये प्यार जिसके अंदर है वो सबका भला चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए अच्छा हो जाए, इसमें ही उनका भला है। अपना पर्सनल स्वार्थ वो नहीं देखते। इस प्यार में सिर्फ एक ही एम रहता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करना, उनकी सेवा करना, उनकी बेहतरी करना। और ये प्यार जिन लोगों के अंदर होता है उन्हें बिल्कुल जश्न जैसा, एक फेस्टिवल जैसा आनंद देता है जब वो ये दिखाते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये लोग ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और इनकी उम्र भी ज्यादा होती है। साथ ही साथ इस प्यार से सोसाइटी का भी भला होता है। वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, जिनके पास कमियां अभाव है, उन्हें भी मिल जाता है। इस प्यार का उदाहरण मदर टेरेसा, निस्वार्थ भाव से उन्होंने इतने लोगों के लिए इतना किया। महात्मा गांधी, जो सबके लिए चाहते थे कि देश की बेहतरी हो। लूडस, प्लेफुल लव, जहां पर कोई कमिटमेंट नहीं है, हल्का फुल्का रिलेशन है, हंसी मजाक छेड़छाड़ ज्यादा है। ये प्यार ज्यादातर किसी रिश्ते की शुरुआत में देखा जाता है। इरोस के स्टार्टिंग और फिलिया के स्टार्टिंग स्टेजेस में आप इसे देख सकते हैं। दो लोग जो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उनके इंटरेक्शंस को देखिए, आप समझ जाएंगे। जब दोस्ती नई नई होती है किस तरह के हंसी मजाक छेड़छाड़ रहते हैं, यही लूडस है। कोई कमिटमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस हल्के फुल्के तौर पर आपको एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करनी है। उदाहरण राधा और कृष्ण, इस जोड़ी की रासलीला छेड़छाड़ के किस्से बहुत मशहूर हैं। प्रैग्मा, प्रैक्टिकल लव, टाइमलेस लव, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये लंबे समय तक है, समय के साथ बढ़ता जाता है। ये कॉमन इंटरेस्ट, कमिटमेंट या एक दूसरे के लिए कुछ करने की चाह के कारण है। इस तरह के प्यार के लिए कॉमन गोल्स, एक दूसरे की समझ, कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है, तभी ये काम करता है। एक जोड़ा जो लंबे समय तक विवाहित रहा है, एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत कुछ झेला है, अच्छा बुरा सब कुछ देखा है, उनका कमिटमेंट एक अलग तरह का होता है, उनका प्यार भी एक अलग तरह का होता है। सावित्री और सत्यवान की कथा किसने नहीं सुनी है, जो सत्यवान के लिए यमराज तक से लड़कर आई और सत्यवान को वापस लेकर आई। इस प्रैक्टिकल प्यार में आप सामने वाले की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक मजेदार फैक्ट, एक कपल के रिलेशनशिप की शुरुआत में उनकी चाह रहती है स्टोर्जे की, अनकंडीशनल लव। मिलता है इरोस, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन। फिर समय के साथ अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो ये फिलिया में कन्वर्ट हो जाता है। लक अच्छा रहे तो स्टोर्जे बनकर प्रैग्मा बन जाता है। यानी लक अच्छा है तो वो प्यार दोस्ती में बदल जाता है, दोस्ती से अनकंडीशनल लव और फिर इंड्योरिंग लव बन जाता है। लास्ट में बात करते हैं उस प्यार की जो हम सब के अंदर है, हम देखें ना देखें, महसूस करें ना करें, वो है फिलौचिया, यानी खुद से प्यार, जो हम सब में है। हम मानते हैं या नहीं मानते हैं ये दूसरी बात है। सेल्फ लव, खुद से प्यार,
ये हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। पहले अनहेल्दी के बारे में बात करके इसे सिस्टम से आउट कर दें। अनहेल्दी फिलौटिया को हुब्रिस कहते हैं। वो प्यार जिसमें हम खुद को औरों से ऊपर, अच्छाइयों से ऊपर देखते हैं, हमें अपनी काबिलियत, अपनी अचीवमेंट्स, अपने बारे में सब कुछ जो असल में है उससे ज्यादा महसूस होता है। और इस प्यार के कारण ज्यादातर नार्सिसिज्म आता है और इस तरह की हैबिट्स आती हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं है। ये प्यार दिखता है तो घमंड और अकड़ में, इस प्यार से बढ़ता है तो अन्याय, दुश्मनी और फसाद। कंस और रावण इस प्यार के उदाहरण हैं, जिन्होंने हमेशा खुद को औरों से, यहाँ तक कि भगवान से भी ऊपर समझा और उन्हें ऐसा लगा कि वो जो कुछ भी करेंगे उचित है। पर हमने इस प्यार के परिणाम देखे हैं। हेल्दी फिलौटिया, खुद के लिए वो हेल्दी वाला प्यार जो हमें ये सिखाता है कि अनुशासन में रह करके, खुद को रिस्पेक्ट करके, अपने पोटेंशियल को कैसे हमें फुल्ली प्राप्त करना है, अपनी सबसे अच्छी वाली जगह पर कैसे पहुंचना है। स्वामी विवेकानंद इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने बताया कि खुद की केयर करके, डिसिप्लिन से हम किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इरोस, फिलिया, स्टोर्जे, अगापे, लूडस, प्रैग्मा और फिलौटिया, ये सारे प्यार आपकी जिंदगी में है तो सही, पर आप हो सकता है उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। किसी एक प्यार के चक्कर में ही आप पड़े हुए हैं। प्यार के, प्रेम के इन सारे आयामों को अपनी जिंदगी में खोजें, पहचानें और इनका आनंद लें, इनके साथ आगे बढ़ें। प्रेम वो सत्व है जो हमें बनाता है, जोड़ता है, जिंदा रखता है, पर इसके बहुत सारे आयाम हैं। आपने किस किस आयाम को अपनी जिंदगी में प्रेरणा देते हुए देखा है? आपके लिए इस प्यार का सबसे इंपॉर्टेंट रूप कौन सा है? हमारे साथ शेयर करें। शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन यू लव एंड यू वांट टू लव। इट्स वर्षा saying bye for now.